शाम सदाशिव रईशु भारद्वाज आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता है। तो आज हम दुर्गा द्वादशी माला के विषय में बात करेंगे। इसकी बहुत महिमा है। हो सकता है आपने सुना हो सकता है कई लोगों ने इसके बारे में ना सुना हो। तो मैं आज इसकी महिमा भी आपको बताऊंगा और साथ में वो दुर्गा द्वादशी माला क्या है, माता के वे 32 नाम कौन से हैं, वे भी आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बोल के शिव शक्ति की जय। एक समय की बात है, ब्रह्मा आदि देवताओं ने पुष्प आदि विविध उपचारों से महेश्वरी दुर्गा का पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर दुर्गार्थ शमनी दुर्गा ने कहा, देवताओं, मैं तुम्हारे पूजन से संतुष्ट हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मांगो, मैं तुम्हें दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु भी प्रदान करूंगी। दुर्गा का ये वचन सुनकर देवता बोले, देवी, हमारे शत्रु महिषासुर को, जो तीनों लोगों के लिए कंटक था, आपने मार डाला। इससे संपूर्ण जगत स्वस्थ एवं निर्भय हो गया। आपकी कृपा से हमें पुनः अपने अपने पद की प्राप्ति हुई है। आप भक्तों के लिए कल्प वृक्ष हैं। हम आपकी शरण में आए हैं। अतः अब हमारे मन में कुछ भी पाने की अभिलाषा शेष नहीं है। हमें सब कुछ मिल गया, तथापि आपकी आज्ञा है, इसलिए हम जगत की रक्षा के लिए आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। महेश्वरी, कौन सा ऐसा उपाय है जिससे शीघ्र प्रसन्न होकर आप संकट में पड़े हुए जीव की रक्षा करती हैं? देवेश्वरी, ये बात सर्वथा गोपनीय हो तो भी हमें अवश्य बतावें। देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर दयामयी दुर्गा देवी ने कहा, देवगण सुनो, यह रहस्य अत्यंत गोपनीय और दुर्लभ है। मेरे 32 नामों की माला सब प्रकार की आपत्ति का विनाश करने वाली है। तीनों लोकों में इससे समान दूसरी कोई स्तुति नहीं है। यह रहस्य रूप है, इसे बतलाती हूँ, सुनो। दुर्गा दुर्गार्थ शमनी, दुर्गपद्म निवारणी, दुर्गमच्छेदनी, दुर्ग साधनी, दुर्ग नाशिनी, दुर्गतोद्धारणी, दुर्ग निहंत्री, दुर्गमापहा, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्ग दैत्यलोक दवानला, दुर्गमा लोका, दुर्गमात स्वरूपिणी, दुर्गमाग प्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्गम ज्ञान संस्थाना, दुर्गम ध्यान भासनी, दुर्गमोह, दुर्गमगा, दुर्गमार्थ स्वरूपिणी, दुर्गमा सरसहंत्री, दुर्गमायुद्धारणी, दुर्गांगी, दुर्गमता, दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी, दुर्ग भीमा, दुर्गभमा, दुर्गभा, दुर्गधारिणी। जो मनुष्य मुझ दुर्गा की इस नाम माला का पाठ करता है, वह निस्संदेह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाएगा। कोई शत्रुओं से पीड़ित हो अथवा दुर्भेग बंधन में पड़ा हो, इन 32 नामों के पाठ मात्र से संकट से छुटकारा पा जाता है। इसमें तनिक भी संदेह के लिए स्थान नहीं है। यदि राजा क्रोध में भरकर वध के लिए अथवा और किसी कठोर दंड के लिए आज्ञा दे या युद्ध में शत्रुओं द्वारा मनुष्य गिर जाए अथवा वन में व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं के चंगुल में फंस जाए, तो इन 32 नामों का 108 बार पाठ मात्र करने से वे संपूर्ण भयों से मुक्त हो जाता है। विपत्ति के समय इसके समान भयनाशक उपाय दूसरा नहीं है। देवगण, इस नाम माला का पाठ करने वाले मनुष्यों की कभी कोई हानि नहीं होती। अभक्त, नास्तिक और शठ मनुष्य को इसका उपदेश नहीं करना चाहिए। जो भारी विपत्ति में पड़ने पर भी नामावली का 1000, 10,000 अथवा लाख बार पाठ स्वयं करता या ब्राह्मणों से कराता है, वह सब प्रकार की आपत्तियों से मुक्त हो जाता है। सिद्ध अग्नि में मधु मिश्रित सफेद तिलों से इन नामों द्वारा लाख बार हवन करे तो मनुष्य सब विपत्तियों से छूट जाता है। इस नाम माला का पुरचरण 30,000 का है। पुरचरण पूर्वक पाठ करने से मनुष्य इसके द्वारा संपूर्ण कार्य सिद्ध कर सकता है। मेरी सुंदर मिट्टी की अष्टभुजा मूर्ति बनावे। 8 भुजाओं में क्रमशः गदा, खड्ग, त्रिशूल, बाण, धनुष, कमल, खेट और मुद्गर धारण करावे। मूर्ति के मस्तक में चंद्रमा का चिन्ह हो, उसके 3 नेत्र हों, उसे लाल वस्त्र पहनाया गया हो, वह सिंह के कंधे पर सवार हो और शूल से महिषासुर का वध कर रही हो। इस प्रकार की प्रतिमा बनाकर नाना प्रकार की सामग्रियों से भक्ति पूर्वक मेरा पूजन करे। मेरे उक्त नामों से लाल कनेर के फूल चढ़ाते हुए 100 बार पूजा करे और मंत्र जप करते हुए पुए से हवन करे।
भांति भांति के उत्तम पदार्थ भोग लगावे। इस प्रकार करने से मनुष्य असाध्य कार्य को भी सिद्ध कर लेता है। जो मानव प्रतिदिन मेरा भजन करता है वह कभी विपत्ति में नहीं पड़ता। देवताओं से ऐसा कहकर जगदम्बा वहीं अंतर्ध्यान हो गई। दुर्गा जी के इस उपाख्यान को जो सुनते हैं उन पर कोई विपत्ति नहीं आती। तो आपने माँ के इन 32 नामों की महिमा सुनी। आप भी इसका नित्य प्रति अपने जीवन में पाठ अवश्य करें, क्योंकि ये बहुत ही मंगलदायक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। साम सदाशिव।